बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ अपनी मुलाकात की तस्दीक कर दी है। उनकी तस्दीक से पहले इमरान खान ने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए इस मुलाकात की तस्दीक की और जैसे साइफर के साथ खेलने की कोशिश की थी, इसी तरह उन्होंने इस मुलाकात के हवाले से भी खेलने की कोशिश की, लेकिन ये खेल उल्टा पड़ गया है। बल्कि खेलने की जो कोशिश है ये महंगी पड़ेगी इमरान खान को। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे जाके इसकी तफसीलात से आगाह करूँगा। और दूसरा, पीटीआई की जो मुज़ाकराती टीम है उसने हुकूमती टीम के सामने चार्टर ऑफ डिमांड जो है, अपने मुतालबात जो हैं वो रख दिए हैं, जिसके बाद राना सनाउल्लाह जो कमेटी के रुकन हैं और इरफान सिद्दीकी साहब जो कमेटी के रुकन हैं, दोनों का तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। उन्होंने जनाब ये कहा है कि जनाब ये जो इन्होंने मुतालबे रखे हैं ये तो झूठ का पलंदा है। और दूसरे लफ्जों में बिटवीन द लाइन बैन दस्तूर ये समझा जा सकता है कि नून लीग ने एक तरह से कह जनाब नाकामी का ऐलान कर दिया है या मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मुझे ये लगा है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। और फिर इमरान खान साहब ने जेल में एक और बात की है जनाब कि सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा जनाब अब आपके साथ ना मेरी जेल में ज़्यादा मुलाकातें नहीं होंगी, क्योंकि मेरे पास एक मैजिक बॉल है जो मुझे बता देता पहले ही कि क्या होने वाला है। इससे बहुत सारे नताइज जो है वो अखज़ किए जा रहे हैं इस एक फ़िक्रे से। कोई कह रहा है कि हम जो मुज़ाकरात हो गए हैं बैरिस्टर साहब के और आर्मी चीफ के, तो उसके तनाज़ुर में ये बात की जा रही है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो समझ रहे हैं कि जनाब मैं अब रिहा होने वाला हूँ, तो अल्लाह ला खैर सल्लाह, या फिर बनी गाला चले जाऊंगा। जो मैंने मुतालबे रखे थे खुफिया तौर पे वो शायद पूरे होने वाले हैं और मेरी मौजें होने वाली हैं। ये कुछ लोग ये कह रहे हैं, लेकिन मैं बहुत अरसा से ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब जब ये ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा ना, तो उसके बाद इमरान खान अदाला जेल में नहीं रहेंगे, कहीं और मुंतकिल कर दिए जाएंगे। मुझे ये लग रहा है कि जो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जो मेरी पेश गोई है, वो शायद दुरुस्त होने वाली है। इमरान खान को किसी न किसी तरीके से खबर होगी कि जनाब अगर मुझे खबर हो सकती है कि इमरान खान साहब जो अटक जेल से कहीं और मुंतकिल किए जाने वाले हैं, तो इमरान खान साहब को ही पता होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा है, मेरा यह ख्याल है। और दूसरी तरफ जो लोग कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान ने शायद इसलिए कहा है कि बैरिस्टर गौहर की और जो आर्मी चीफ की वहाँ अली अमीन गंडापुर साहब भी थे, तो उनकी जो मुलाकात है वो जनाब उसको मुस्बत नताइज निकलेंगे, बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है ये, इस वजह से ये कह रहे हैं। वो जो खेल खेलने की कोशिश की थी खान साहब ने, उन्होंने खेल अपना खुद ही बिगाड़ा है। और हाँ, आज 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसका भी तो फैसला अनाउंस होना है ना। 17 जनवरी ना, आज 11 साढ़े 11 बजे तक मेरे ख्याल फैसला जो अनाउंस कर दिया जाएगा। पिछली दफ़ा उन्होंने क्या से जनाब 13 जनवरी ਨੂੰ कि आ जाओ, ये नहीं आए। उन्होंने कहा चलो जनाब मैं फिर जुमे वाले दिन सुना दांगा। और जुमे वाले दिन जो फैसले सुनाए जाते हैं तुहानू पता ही है, वो फिर मुबारकबाद के पैगाम ही चलते हैं सोशल मीडिया पर। तो मुझे यही लग रहा है ओपन एंड शट केस है। जो शहादतें हैं, जो कुछ सामने आया है, उससे मुझे ये लग रहा है पक्की तौर पे इनको सजाएं होने वाली हैं। और इमरान खान पहले भी नैब में सजा याफ्ता है नैब ऑर्डिनेंस के तहत, तो दूसरी मरतबा भी अगर नैब ऑर्डिनेंस का ही केस है तो फिर मेरा ख्याल है कि 14 साल सजा होगी उनको। और बुशरा बेगम को 10 साल तक सजा हो सकती है। जो क्राइम है वो ये बता रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं जनाब, ये तो एक और बयानी नहीं बना रहे ये मुसलसल कि जनाब वो तो मलिक रियाद के पैसे थे, तो मलिक रियाद के पास चले गए, तो हमारा क्या लेना देना। तो मैंने उस वक्त भी कहा था जनाब नेशनल क्राइम एजेंसी क्यों शुरू करती है इंक्वायरी, जब उसे पता चलता है ये 2 नंबरी के पैसे हैं, और फिर उस रियासत को मुंतकिल करती है जिस रियासत से लूट के वो पैसे लाए होते हैं। और इन्होंने उनके पैसे, चोर के पैसे चोर को देके उससे कुछ बीच में से हिस्सा ले लिया। ये जमान पार्क जो है लाहौर वाला, अच्छा खासा घर था जनाब, ये ग्राहक ने आप बना दे, पता नहीं कितने करोड़ रुपए लग गए इस पे। अलकादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन ले ली, और फिर फरागोगी के ज़रिए और ज़मीन जो ले ली वो क्या कहते हैं मौला नूर इस्लाम, वहाँ पे इन्होंने बहरिया इनकलेव में जगह शगह ले ली, और फिर उसकी बिल्डिंग अलकादर ट्रस्ट की अजीबो गरीब बातें जनाब। वो यूनिवर्सिटी बन रही है जनाब, यूनिवर्सिटी बन रही है, खैर का काम है, फलाही काम है। वो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जनाब क्या चोरी के पैसों से मस्जिद बनाई जा सकती है
और चोर जो है वो जुर्म से बरी-ए-ज़िम्मा हो सकता है। बहरहाल अब एक और इस केस के एक मुलज़िम हैं ज़िया मुस्तफ़ा नसीम साहब, वो भगोड़े हैं। वो किसी दौर में एसिड रिकवरी यूनिट है जिसके बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो हेड हुआ करते थे, उनका एक लेटर जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो बड़े फख्र के साथ उसमें ये बात कर रहे हैं और वो लेटर है जनाब 20 जनवरी 2020 का, जिसमें वो जो एसिड रिकवरी यूनिट के एक अफसर के तौर पे ये बता रहे हैं कि जनाब हमने वहाँ से बरतानिया से जो गैर कानूनी रकम थी वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो पाकिस्तान लाए और स्टेट बैंक के अकाउंट में जब स्टेट बैंक को वापस हो गई वो रकम। वो ये कह रहे हैं स्टेट बैंक को कहाँ रकम वापस हुई है जी? वो तो जो सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट था बहरिया टाउन वाला जुर्माने वाला, वो तो उसमें जमा हुए हैं। यहीं से पता चलता है, वो खुद कह रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, वो मफरूर हैं इस केस में, ज़िया मुस्तफ़ा नसीम साहब जो हैं। तो वो खुद कह रहे हैं कि जनाब ये 2 नंबर पैसा था, चोरी का पैसा था। जब वापस लाए हैं और स्टेट बैंक को वापस करवाया है हमने ARU ने, ARU का काम ही यही था। तो बहरहाल ये आज पता चल जाएगा जनाब क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग जो है पेशगोइयाँ कर रहे हैं, तो मुझे तो ये ओपन एंड शट के जुर्म वो लगता है केस, मुझे वो वाला ही सजा वाला केस। तो दूसरा जो PTA वाले उन्होंने जो मुतालबात, 2 मुतालबात हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं वो भी दे दिए। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों पर मुश्तमिल 2 कमीशन बनाए जाएं। अब वो इंक्वायरी किन मामलात की चाहते हैं और वो कहते हैं 7 दिन के अंदर अंदर जो हुकूमती कमेटी है और जो अपोजिशन वाले हैं, जो हम हैं, हम मिलकर इन जजों की नामजदगियां करेंगे। अगर ये कमीशन नहीं बनाया जाता तो फिर हम मुज़ाकरात जारी रखने से कासिर होंगे। यानी साढ़े वालों जवाब आ पहले कमीशन बनाओ तो फिर गल अगे टुरेगी। अब जो कमीशन बनाने के लिए उन्होंने शराइत रखी है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए हैं, उसके बाद जो राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा भी झूठ का पलंदा है, ये तो नाकाबिले अमल है। जो इन्होंने जो टर्म्स रखी हैं, जो शराइत रखी हैं या जो मुतालबे रखे हैं, फिर भी वो कहते हैं ना भाई हम कमेटी बना रहे हैं, तो वो कमेटी जो है जनाब इनका 7 दिन के अंदर अंदर इनके मुतालबात जो है उनका जवाब देगी। तो उन्होंने तो जनाब एक तरह से उनकी तरफ से जवाब ही समझो, उन्होंने जो तो कह दिता कि नाकाबिले अमल हैगा, झूठ का पलंदा हैगा। अच्छा, अब उसमें मुतालबे बड़े दिलचस्प हैं। एक तो उन्होंने ये किया है कि देखा जाए जनाब इमरान खान की गिरफ्तारी की, जो 9 मई को गिरफ्तारी हुई थी, उसकी कानूनी हैसियत क्या है? भाई मेरी उसमें तो जुडिशियल कानूनी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका हुआ है। जिस बात पे फैसला आ जाए उसका जो इंक्वायरी कमीशन है वो क्या इंक्वायरी करेगा? और वैसे भी इंक्वायरी कमीशन जो है उसकी जो रिपोर्ट होती है एक राय होती है, सिर्फ वो शहादत के तौर पे अदालत में पेश नहीं की जा सकती, ना ही हुकूमत बाइंडिंग होती है, पाबंद होती है उसकी जो राय है उसको मानने की। फैसला फिर हुकूमत ने करना होता है। लेकिन ये कह रहे हैं जनाब, ये इसलिए कह रहे हैं कि जनाब वहाँ रौला चौला पड़ा रहेगा, कमीशन में गवाहियाँ होंगी, लोग पेश होंगे, बयानात होंगे, तो रोजाना सुर्खियाँ लगेंगी जितनी देर तक कार्रवाई चलेगी। तो इमरान खान PTI जो है वो होती रहेगी। अच्छा, दूसरा, इमरान खान गिरफ्तारी के बाद 9 मई को गिरफ्तारी होती है और फिर जाके जनाब 11 को वो तलब कर लेते हैं बंदयाल साहब की अदालत, गुड टू सी यू, और फिर इनको जनाब सरकारी मेहमान खाने में ठहराया जाता है, मुलाकातें करवाई जाती हैं, टीवी दें जी, खाना दें, जो भी है। और फिर उससे अगले दिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है इनकी जमानत ले लेती है, कह दीजिए घर छड़ के आओ, जमान पार्क उत्थे तक छड़ के आओ, ये वाला। और दूसरा इन्होंने जो कहा गिरफ्तारी का तरीकाकार जो है, इसकी जो जुडिशियल कमीशन है, इंक्वायरी कमीशन जो है, वो इस बात की भी इंक्वायरी करें। तो भाई मेरे इस पर भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ये फैसला दे चुकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब तरीकाकार गलत है गिरफ्तारी का, और इस्लामाबाद यानी उसमें गुड टू सी यू वाले केस में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था जनाब ये गिरफ्तारी ठीक है, क्योंकि वो। अच्छा, अब किस केस में गिरफ्तार हो गए थे जिसका आज फैसला आ रहा है? अल कादर ट्रस्ट केस में इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, उसमें ये गिरफ्तार हो गए थे वहां से। अच्छा, अब ये इन्होंने राणा सलाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी है, जुडिशियल जो अदालती पोजीशन है या कानूनी हैसियत है इस मुतालबे की, वो तो उन्होंने बता दी, लेकिन एक चीज जो है वो नजरअंदाज कर गए। ये इमरान खान साहब जब गए हैं ना 9 मई को, जो बायोमेट्रिक करवाने गए थे,
ये अदालतों में झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट दिया करते थे कि जनाब इमरान खान की टांग में गोलियां लगी हुई हैं और वो चलने फिरने से माजूर हैं, तो वो पेश नहीं हो सकते, बायोमेट्रिक नहीं करवा सकते। हाई कोर्ट में तो वकालतनामे से, लाहौर हाई कोर्ट में तो वकालतनामे से काम चल जाता है ना, जो नीचे वाली अदालतों में, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक जरूरी है। तो ये बायोमेट्रिक करवाने गए थे व्हील चेयर पे, और फिर जब गिरफ्तार हुए तो उसके बाद व्हील चेयर की जरूरत महसूस नहीं की उन्होंने, जिससे साफ पता चलता है कि वो जो देते रहे हैं सर्टिफिकेट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट, और वो भी सरकारी अस्पतालों के नहीं देते थे, ये शौकत खानम से बनवा के वो देते थे। तो वो भी तो इंक्वायरी होनी चाहिए ना कि अदालतों ने उस पर क्या किया। जनाब ये झूठे सर्टिफिकेट देते थे और साफ पता चल रहा था जनाब 2 नंबरी की हुई है इन्होंने, और जब गिरफ्तार हुए हैं तो जनाब जब धक्के दिए तो कैसे भागते हुए गए हैं, और उसके बाद जनाब एक्सरसाइज मशीन ने और पता नहीं क्या क्या चलाते रहे। ये इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए ना। अदालतों ने कभी नहीं पूछा कि भाई साहब वो सर्टिफिकेट आपने मेडिकल सर्टिफिकेट जो दिए थे वो तो जाली थे, आप तो भागे फिर रहे थे जिस दिन गिरफ्तार हुए हैं, आए व्हील चेयर पे थे, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए अगर होनी है तो। अवलन तो उस तरफ मामला जाता हूँ मुझे नजर ही नहीं आ रहा। फिर 9 मई के वाकयात की जनाब वो कहते हैं तहकीकात करवा लें, तो 9 मई के वाकयात जितने भी हैं FIR दर्ज हैं और अदालतों में मामला हैं, वहां अपनी बेग नहीं साबित करें, उसमें कमीशन क्या करेगा? जो जिस चीज का ट्रायल हो रहा है उसमें इंक्वायरी कमीशन क्या कार्रवाई कर सकता है? उसके पास इख्तियार, अगर जो वो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, अगर ये कमीशन बनेगा इंक्वायरी कमीशन जो है, लेकिन वो जो ट्रायल कोर्ट्स है उनको कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। और फिर कहते हैं जनाब मीडिया पे सेंसरशिप है और इंटरनेट की बंदिश वगैरह, इसकी भी जनाब तहकीकात करवा दी जाए। अच्छा, एक फिर दूसरा कमीशन जो है वो जनाब 24 से 27 नवंबर तक जो इस्लामाबाद में हुआ, वो कहते हैं जनाब जख्मी जो हैं और जो जहां बाक हुए लोग उनकी तादाद का तयन करेगा वो कमीशन, एक बात। और दूसरा, कितने लोग जो हैं वो लापता हैं, वही कमीशन ने लापता का वो आप बताए ना, आपके कारकुन हैं, उन्होंने बताया होगा ना, उनके घर वालों ने, जनाब हमारा बच्चा भी गया था, तुम्हारा भाई भी गया था, मेरा वालिद भी गया था, वहां गए थे लेकिन वापस नहीं आए। वो आप लिस्ट तो देना। उन्होंने पिछला जो इजलास था, इनकी मीटिंग थी, उसमें ये तय हुआ था कि ये तफसीलात फराहम करेंगे। आप कहेंगे नहीं, ये कमीशन जो है ये तफसीलात फराहम करें। और वो जो कहते हैं जनाब जो जहां बाक हो गए हैं उनको हमने 1-1 करोड़ रुपया देना है। एक बंदे की गाड़ी 1 करोड़ रुपया मेरे पास पिछला बेगम लेके गई थी। बाकी जो लोग हैं 10, 12, 13 जितने भी हैं, इन्होंने तो पहले सैकड़ों कहा, फिर जनाब इन्होंने 278 पता नहीं कहा था, फिर 300 पता नहीं कितना, फिर 20 कहा, फिर 12 कहा, फिर 13 पे आगे हुए। तो वो जो आप सरकारी खजाने से 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं उन लोगों को, कम से कम वही लिस्ट जो है वो दे दे। वो जो CCTV फुटेज जो है उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, वो कहाँ गई, हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड मंगवाया, इस तरह का इनका ये है। और फिर इनका जो मेन मुतालबा था वो तो ये था, 2 मुतालबे मेन थे इनके कि जनाब 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया गया, एक, और नंबर 2 कि जनाब 26 महीने तरमीम जो है शबून है अदलिया की आज़ादी पे, तो 26 महीने तरमीम वापस ली जाए। और सईद मंसूर अली शाह साहब ज़ाहिर है फिर पुराने आइन के मुताबिक तो वो ही चीफ जस्टिस बनते हैं, चीफ जस्टिस बने, इस तरह का ये दोनों मुतालबे इसमें नहीं है। लेकिन 8 फरवरी को इन्होंने यौम स्याह मनाने का इमरान खान साहब ने ऐलान जो है वो कर रखा है। तो राणा सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी साहब तो इनको नाकाबिल अमल करार दे रहे हैं, और जो हरकत इन्होंने की है बैरिस्टर गोहर वाले इशू पे खेलने की कोशिश की है, उसके बाद मैं तो वैसे काफ़ी देर से ये बात कर रहा हूँ कि ये मुज़ाकरात 31 से पहले ख़त्म हो जाने हैं, मुज़ाकरात की बेल मुंडे नहीं चढ़नी। तो अब उनकी ये गुफ्तगू से ये लग रहा है राना सनाउल्लाह वगैरह की, वो जो अगर इसको नाकाबिल अमल डिक्लेयर कर रहे हैं कि तोकी कोई नहीं बनता इन्होंने मुतालबियां का यार, तो गल अगे किवें टुरेगी? अज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 7 दिन बाद, इंजी तो वाइंड अप होना ना फिर, मुझे ये लग रहा है। लेकिन बहरहाल बाकी भी जमातों के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं उसमें, काफ लीग के लोग भी हैं, जो मुज़ाकरात की कमेटी है, देखें क्या इसका नतीजा निकलता है। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि जनाब मुज़ाकरात जो है ये ख़त्म हो गए और इसके ज़िम्मेदार जो हैं
ये इमरान खान साहब हैं। ये कल मैंने भी लॉक किया था कि खबरें चल रही हैं कि जनाब बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने इसकी तरदीद की थी। जो उन्होंने बयान दिया था कल, वो हम आपको आज एक मरतबा फिर दिखा देते हैं। नहीं, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है कि नहीं? ये सना ही नहीं, मैंने कह दिया मजाक, मेरी मुलाकात नहीं होगी। पीटीआई के दीगर रहनुमा उमर अयूब वगैरह ने भी इसकी तरदीद की थी कि कोई मुलाकात नहीं हुई। अब सूरत ये बनी है कि अलीमीन गंडापुर साहब ने भी तस्लीम कर लिया कि मेरी और बैरिस्टर गौहर की हाफिज आसम मुनीर आर्मी चीफ जो हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। और जेल में इमरान खान साहब ने भी ये तस्लीम कर लिया कि ना मुलाकात हुई है। अच्छा, अब जो मैं कह रहा हूँ ये खेलेंगे, ये खेलने के शौकीन है। जैसे इन्होंने कहा था ना, साइफर जब आया था तो जनाब ये पहले इनको नहीं समझ आई कि जनाब क्या मामला है, खामोशी इख्तियार की। फिर इन्होंने कहा जनाब हम इस पे खेलेंगे, और फिर खेले साइफर पे। एक पूरा बयानिया इन्होंने बनाया उस पर, एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है वगैरह वगैरह। अब ये जो मुज़ाकरात वाला मामला है, इस पे भी इमरान खान ने यही स्ट्रेटेजी बनाई है कि खेलेंगे। अब खेले कैसे कि जनाब लग रहा है कि जनाब पता नहीं क्या हो गया, बर्फ पिघल गई है, कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है। वो ब्रेक थ्रू क्या होना है, वो पहले ही अलीमीन गंडापुर साहब उनके साथ राब्तों में है। कल भी मैंने ये अर्ज किया था, बैरिस्टर गौहर साहब तो बेचारे जो हैं अपनी तरफ से बयान भी नहीं दे सकते। उनसे पूछा गया कि जनाब ये आपने कल तो तरदीद की थी इसकी, वो कहते हैं जनाब मैंने अभी खान साहब से पूछना था, तो मैंने खान साहब से पूछे बगैर में कोई काम नहीं करता। और जो खान साहब ने अंदर बयान दिया है, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की, वो खान साहब का बयान ये दोहराया है उन्होंने। अच्छा, अब ये लग कैसे रहा है कि जनाब गुज़श्ता रोज यानी कि 16 जनवरी को मुलाकात होती है जेल में जाके जनाब तोशाखाना 2 केस में, और वहाँ वो तफसीलात बताते हैं। फिर इमरान खान के जरिए ये खबर जो है ये कन्फर्म हो जाती है कि जनाब मुलाकात हुई थी। ऐसा नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब जो है, मैंने पूछना होता है खान साहब से, जिस दिन मुलाकात हुई मेरे को पीर वाले दिन का जो वाक़या है, इनकी जो मुलाकात होती है वहाँ पेशावर में, तो उसके बाद इनकी इमरान खान से एक मुलाकात हुई थी। और ये खुद बताते हैं, ये ज़राए की खबरें नहीं दे रहा हूँ, ये मीडिया पे चलने वाली जो खबरें हैं, जो इनके बयान है, तो उनकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ। ये इन्होंने खुद ये कहा है कि जनाब उस दिन बात हुई थी, लेकिन सरसरी बात हुई थी। खान साहब को तो आपने बता दिया था उसी दिन। फिर खान साहब ने सोचा कि जनाब इस पर खेलें कैसे। ये इन्होंने बयानिया बनाया ना कि जनाब वो लमलेट, वो एनआरओ मांग रहे हैं, ये इस बात को तकवीयत देने के लिए। तो ये जेल में जब जाते हैं साफ़ी, तो जनाब एक तो वो ये कहते हैं मेरे पास मैजिक बॉल है जो मुझे बताता रहता है। दूसरा फिर वो जो कहते हैं, साफ़ी इनसे सवाल पूछते हैं इमरान खान से कि खबरें हैं कि बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, तो आप क्या कहते हैं? तो उनका जनाब अगर मुलाकात हुई है, बैरिस्टर गौहर भी वहाँ मौजूद थी, अगर मुलाकात हुई है तो ये मुस्बत बात है, अच्छी बात है। तो साफ़ी ने जब अगर मगर छोड़ें, सीधा बताएं, आप इस बात की तस्दीक करें या तरदीद करें, मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। उनका जनाब मुलाकात हुई है, इमरान खान ने कहा। और साथ ही ये कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब ये कहते हैं कि जनाब सारा कुछ मैंने सामने रख दिया था, सारे मसाइल जो हैं उनको बता दिए थे। तो बड़े मुस्बत अंदाज में बातचीत जो है वो हुई है। और इमरान खान कहते हैं जनाब हमारे दरवाजे तो हमेशा से खुले हैं, दरवाजे तो दूसरी तरफ से बंद थे, अब खुल गए हैं तो मुल्क के लिए अच्छा होगा। इस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं। उसके बाद जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, ये जब बात करते हैं, ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान ने ये कहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मेरे हवाले से खबरें चल रही हैं ना, कि मेरे खाते में साबित डाल रहे हैं कि जनाब बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई और मैंने सारा कुछ बता दिया, सारे मसाइल सामने रख दिए वगैरह वगैरह। वो कहते हैं ये खान साहब ने कहा है, ये बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं। अच्छा, जब ये खबरें चल रही थी तो उसी वक्त फौरी तौर पे अस्करी ज़राए से खबरें आना शुरू हो गई। एक तो अस्करी ज़राए की मुझे समझ नहीं आती। हमें पता है कि कौन साहबान है इस खबर के पीछे, जिन्होंने फौरी तौर पे ये कहा कि जनाब ये जो इसके साथ खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, सियासी बनाने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं मुलाकात हुई थी, बिल्कुल जनाब, और भाई मेरे मुलाकात हुई थी। जिस दिन पहले मुलाकात हुई थी उस दिन बैरिस्टर गौहर साहब ने अगर रिक्वेस्ट की थी, ये इधर उधर बताया जा रहा है कि जनाब ये खबर जो है, जो मेरी तस्वीर वगैरह जो है,
ये खबर में शामिल ना की जाए, मेरी शिरकत जो है, तो फिर भाई मेरे उसी दिन आप कर देते। आपको पता नहीं इनका कि ये क्या करते हैं, कैसे खेलते हैं, साइफर के साथ कैसे खेल रहे, और इस खबर के साथ कैसे खेलने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब। उसी दिन ये शामिल कर देते जनाब कि बाद में अली जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है उनके साथ मुलाकात हुई और बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे, बस इतनी बात थी। और उसमें बता दें, अब ये कह रहे हैं जनाब सियासी मामला पे कोई गुफ्तगू नहीं, बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू मौजू छेड़ने की कोशिश की, तो आर्मी चीफ ने कहा कि नहीं, ये यहाँ बात ना करें, यहाँ तो सिर्फ जो सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के मामला है खैबर पख्तूनख्वा के, उस पर आप बात कर रहे हैं, तो ये बात जो है आप सियासतदानों से करें, मेरे साथ ना करें। यानी दूसरी तरफ से कह दिए, शटअप कॉल दे दी, जो भी इसका जैसा भी लोगों लहजा आप बनाना चाहें ये बना लें। फौरी तौर पे इसकी यानी कि तरदीद भी आ गई। आप इसको जराए से खबर ना समझें, आप कह लें कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने इसकी तरदीद कर दी हुई है कि जनाब वहाँ ये इमरान खान वाला जो इशू है ये जेर बहस आया, मुलाकात हुई है लेकिन ये मौजू नहीं था। अब इमरान खान साहब ने इस खबर के साथ, मुलाकात वाली जो खबर है, जिस तरह खेलने की कोशिश की है वो उल्टी पड़ गई है। एक तो जो फौरी तौर पर तरदीद आई है, इससे पता चलता है कि उन्होंने इस बात को अच्छा नहीं समझा, बुरा बनाया। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कि जनाब एक ही गल हुई, अगर इन्होंने कहा से जनाब बाहर दसन की लोड़ नहीं हैगी, इनू प्रेस में शामिल ना करो, तो आपे ही हूँ रौला पाता, और रौला भी अपनी मर्जी के नाल, अपनी मर्जी का मतलब कढ़ के ना इस मुलाकात तो वो मीडिया के सामने रखे जा रहे हैं, यानी गुमराह किया जा रहा है, गुमराह कौन अंदाज में इस खबर को फैलाया जा रहा है। इसका मकसद क्या है जनाब, ये जो पीटीआई के और इमरान खान के जो अंधे मुकल्लिदीन हैं, उन पे ये तासर बरकरार रखना कि इमरान खान की दाग जो है वो बिठाए रखना कि जनाब कप्तान डट के खड़ा है। देखा ना, फिर मजबूर कर दिया ना फिर उनको कि जनाब मुज़ाकरात के लिए बराह रास्त जनाब मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। ये बात हालांकि खान साहब खुद कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे तो खुले थे, दरवाजे दूसरी तरफ से बंद थे। और दूसरा जिसका नुकसान हुआ है ना, वो जो मैंने कहा ना, राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें इरफान सिद्दीकी साहब ने वैसे कहा है, इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो ऐसे आदमी है कि जिनकी खबर पर एतबार किया जाना चाहिए। वो जो कहते हैं कि जनाब मैं पक्की बात बता रहा हूँ कि वहाँ कोई इमरान खान के जैसे सियासत के इशू में बात नहीं हुई थी इस मुलाकात में, सिर्फ सिक्योरिटी और जो इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात हैं KPK में, उस पर बात हुई थी, वो भी ये कह रहे हैं। अच्छा, अब वो मुज़ाकरात में वो ये कह सकते हैं कि जब ठीक है, फिर तुसी ते हुण वड्डे घर पहुंच गए हो, इत्थे गल नहीं बैठे हो साडे नाल, जाओ जाके उत्थे मुज़ाकरात करो, उन्हां तो लै लो जिहड़ा रिलीफ लेना, तुसी तो चाहुंदे हो उन्हां नाल रिलीफ लेना, तुसी डायरैक्ट हो गए हो, तो जाओ बस ठीक है, ओके। लेकिन एक और चीज़ जो बड़ा नुकसान हुआ है ना, कि ये पहले ही इन पे एतबार नहीं किया जा रहा था, नाकाबिल एतबार हैं PTI वाले, ख़ासतौर पर खान साहब, और जो 9 मई के मुल्ज़िम छोड़े थे, माफ़ीनामे दे के आए थे, बाहर आकर उन्होंने जो गंद घोला, और इस मुलाकात के हवाले से जो खान साहब ने खेल खेलने की कोशिश की है, तो ये वो अब कैसे एतबार करेंगे? वो यानी कि इन्होंने खुद ही मोहरे तस्दीक सबत कर दी है अपने नाकाबिल एतबार होने पे। अगर बैकडोर चैनल पे कोई चल भी रहे थे मामला, तो अब वो रुक जाएंगे, अब वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये मैं बड़े वसूख के साथ बात कर रहा हूँ। तो इसका नुकसान जो है ये खान साहब को ही हुआ है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।